झालावाड़ जिले के गंगाधार क्षेत्र में स्थित रावतपुरा गांव के पास बसने वाला कंजर समुदाय का गांव आज भी सरकार की कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्की सड़क और सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिला पा रहा है, जिसके कारण गांव के लोग अपनी बदनसीबी पर आज भी आंसू बहा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो जिम्मेदार प्रतिनिधि केवल चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करने आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन गाँव में देखने तक नहीं आते हैं। ये स्थिति इस गाँव की अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत को सच साबित कर रही है। तस्वीरों से अंदाजा लग सकता है कि कंजर जनजाति का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है और वो आज भी इन चौपड़ पट्टी में रहने को मजबूर हो गई है, जो उनकी गरीबी और वंचनाओं को दर्शाता है। उनके पास बुनियादी सुविधा जैसे कि सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। अब इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार और प्रशासन को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे श्रीमान जी आंगनबाड़ी भी नहीं है। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर तालाब पड़ता है, ग्रीव लेवल भी नहीं है और रहने के लिए पक्के मकान और एक दूसरी बात, हमारे रहने के लिए 20 साल के बाद में हमारे पीएम आवास भी नहीं बना है और हमारे प्रधानमंत्री आवास भी नहीं है और कुआं भी नहीं है। हमारे पानी की समस्या, हम गुजर समाज के पानी भरने जाते हैं, वहाँ मटके फोड़ते हैं। तो हमको 10 साल हो गए सरपंच को बनाए हुए, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। पक्के मकान भी नहीं है आपके? पक्का मकान भी नहीं है। सरपंच साहब को बोला आपने इस बारे में? बोल दिया। क्या कहा उन्होंने? अभी आएंगे आता ही अभी चुनाव की टेम आ गई। अच्छा, बताइए क्या समस्या? सर, हमने सरपंच साहब को बोला कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है हमारे, तो कम से कम जहाँ से प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना जहाँ से योजना शुरू हुई थी, जहाँ से कुछ हमने फाइलें भी दी, हमने ये भी दी, सरपंच साहब ने कुछ भी नहीं सुनवाई की, हमारा कुछ भी मकान नहीं आया अभी तक। हम सरपंच साहब को ये सहायता लिए सरपंच साहब को बोलते हैं, तो सरपंच साहब हमारी सुनवाई नहीं करता है। क्या कहते हैं वे ऐसे बोलते हैं कि आ जाएंगे मकान, आ जाएंगे, ऐसे करते करते 10 साल हो गया। कभी तो ऐसे बताते हैं तो साइड नहीं खुली, साइड नहीं कभी खुली, साइड खोलेंगे तब ऐसे कुछ भी नहीं सुनते। बड़े बड़े वादे करते हैं, मौके पे बड़े बड़े वादे करते हैं, तो तुम्हारे पक्के मकान बनाएंगे, तुम्हारे ये रोड निकलवाएंगे। पूरा नहीं किया। सारे वोट देते हो आप है ना सरपंच वगैरह को? हाँ, सब दे दिए। बड़े बड़े वादे करने आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में कोई जाग नहीं अच्छा आता। सेक्रेटरी साहब अच्छा भी आता है, तो उनका भी उसका ट्रांसफर करवाता है। अच्छा मतलब हमारे आबादी निकालने की बोलता है। कोई सुविधा देना ही नहीं चाहते हैं। हमारा सेक्रेटरी यही सेक्रेटरी वही सेक्रेटरी हमको, तो यही सेक्रेटरी साहब चाहिए, हमको दूसरा चाहिए भी नहीं। कौन से सेक्रेटरी? ये भी है जो लोग क्या नाम है अभी सेक्रेटरी साहब अभी थे, वो बहुत अच्छा सेक्रेटरी साहब है। हमको जो सर, हमको आपसे निवेदन है, हमारे आपसे ये निवेदन है, हमको पक्के मकान मिलना चाहिए। हमको कंजर समुदाय में कोई काम होने भी नहीं देते हैं, होने भी नहीं देगा, क्या कोई काम आने भी नहीं देते हैं। और हमारे मकान बनने के लिए निवेदन करती हूँ, मेरे को ये दानू सिंह सरपंच नहीं चाहिए, मेरे को सांकरे वाला रमेश सरपंच वे फार्म भरेगा तो मेरे को वे चाहिए। और हमारे बिल्कुल ये सरपंच साहब व्यवस्था नहीं करता, ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिएगा। हम झोपड़े में रह गए सर, हमको 20 साल हो गए, 20 साल का हमारे को मकान सरपंच साहब दान में नहीं लाए और हमको कुआं भी नहीं खुदवाया और हमको गुट्टे भी सर, नहीं लगवाया। हमारा ये निवेदन है, अभी सेक्रेटरी साहब ने बोला कि तुम्हारे अभी आबादी हमारे नीचे आबादी बढ़ गई है तुम्हारे ये भी आबादी के लिए आबादी का नोट भी तुम्हारे निकलवाएंगे। 40 नागरिक हैं, 40 नागरिक के लिए आबादी नहीं है ऑफिस पे, तो यहाँ पट्टे बनाने का वादा किया था, पट्टे भी अभी तक नहीं बनना हमारे। तो हमको कच्चे मसाने में डाल रहे थे, वे पटवारी साहब मिलके, तो वहाँ कच्चे मसाने में करेंगे, तो वहाँ भी तो नहीं दिए हमको। वहाँ कच्चे मसाने में कौन रहेगा? ठीक।